एपिसोड शुरू होता है और कनाडे स्कूल जाते हुए सभी स्कूल के बच्चों से छुप के जा रहा होता है, क्योंकि जो भी उस दिन ग्रैंड बैटल में हुआ था इसके साथ, उसके बाद जो है सभी इस पे काफ़ी गुस्सा हो रखे होते हैं। ये छुपते हुए जैसे तैसे स्कूल की तरफ बढ़ता है। कुछ बच्चे इसके पीछे भी पड़ जाते हैं, लेकिन ये फिर भी भागते हुए स्कूल में पहुंच ही जाता है। लेकिन जैसे स्कूल में पहुंचता है, कुछ लड़के इसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं, और जो भी प्रेसिडेंट और चॉकलेट ने इसे कहा था उसके लिए इसे बुरी तरीके से पीट के यहाँ से चले जाते हैं। और कनाडे मन में कहता है, जुग्जवैंग, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट दिन में एक क्लास में जाता है जहाँ पे फ्रानो इससे वही अजीब तरीके से पूछने लगती है इसके और प्रेसिडेंट के सीन के बारे में, जिस पे कनाडे इस पे फिर चिल्लाने लगता है। ओका भी इसके सामने काफ़ी शर्मा रही होती है उस पैंटीज वाले सीन के बाद। और तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाती है और इसे हक कर लेती है। सभी ये देख के गुस्से में आ जाते हैं और ये इसे लेकर यहाँ से बाहर चले जाती है। कनाडे कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? प्रेसिडेंट कहती है, अम्मा कुसा, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? कनाडे कहता है, ऑफ कोर्स, मैं काफ़ी पॉपुलर था मिडिल स्कूल में, तो मुझे काफ़ी प्रपोजल्स आते रहते थे। और फिर मन में कहता है, मैं काफ़ी पॉपुलर तो था, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने लव एक्सपीरियंस किया है। फिर कहता है, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने वो क्यों किया? सेरा कहती है, सच कहूँ तो मेरी जगह वो होनी चाहिए थी। और ये कह के यहाँ से चले जाती है। कनाडे वापस क्लास में आता है। यहाँ पर इसे चॉकलेट दिखती है जो कि हैरान खड़ी हुई होती है। ये सामने देखता है तो सभी लड़के इसे गुस्से में देख रहे होते हैं। फुरानो भी इसे घूर रही होती है और ओका भी। तभी इसके सामने चॉइसेस आ जाती हैं, चॉकलेट, फुरानो या फिर ओका को हक करने की। कनाडे कहता है, 3 चॉइसेस। फिर इसके सर में दर्द होने लगता है और ये चॉकलेट से कहता है कि जुगजैंग ने मुझे हक करने के लिए कहा है तो मैं तुम्हें कर रहा हूँ, और इसे हक कर लेता है। तभी चॉकलेट को कुछ होता है और ये कहती है, सब देख रहे हैं, क्या तुम थोड़ा पीछे हटोगे? ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं, लेकिन तुम ऐसी चीज़ों को हमारे प्राइवेट टाइम के लिए बचा के रख सकते हो। कनाडे कहता है, ये तो बिल्कुल अलग लग रही है। और इस सब के बाद सभी बच्चे इसे मारने लगते हैं फिर से। तभी चॉकलेट इसके सामने आ जाती है और कहती है, मैं कनाडे की काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, और ये जो भी मेरे साथ करता है वो कुछ गलत नहीं बल्कि इसका प्यार है। कनाडे तभी इससे कहता है, तुम कौन हो? ये कहती है, मेरी याददाश्त वापस आ गई। ये सुनते ही कनाडे से बाहर ले जाता है और कहता है, तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? ये कहती है, हाँ, जब आज सुबह मैं उठी तो मैं नीचे गिरी हुई थी, इससे मेरे सर पे लग गई थी, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरीके से सब याद नहीं आया था। लेकिन जब तुमने मुझे हक करा, उस वार्म फीलिंग की वजह से मेरी मेमोरीज वापस आ गई। कनाडे, मुझे माफ़ कर देना, मैंने अभी तक जैसे बिहेव करा उसके लिए। कनाडे कहता है, तो इसका मतलब कि तुम अभी तक जो बिहेव कर रही थी वो अब नॉर्मल था, और अब जो तुम हो वो रियल हो? ये कहती है, हाँ। नेक्स्ट दिन में कनाडे घर पे देखता है कि चॉकलेट ने इसके लिए डिनर बनाया होता है, जिसे देख कर ये हैरान होता है, क्योंकि ये पूरे दिन भर जो है सिर्फ खाती थी और आराम करती थी, और आज पहली बार चॉकलेट ने इसके लिए खाना बनाया था। ये इसे खाता है और इसे काफ़ी बढ़िया लगता है ये खाना। फिर ये बोलता है, चलो साथ में खाते हैं, और अब ये दोनों साथ में खाने लगते हैं। कनाडे काफ़ी नर्वस हो रहा होता है इसका ऐसा बिहेवियर देख के, और टीवी ऑन कर देता है। अब चॉकलेट कहती है, मेरा हो गया। कनाडे कहता है, बस इतना ही? ये बोलती है, सपोर्टर्स लिमिट में ही खाते हैं। कनाडे फिर हैरान हो जाता है ये देख के, क्योंकि चॉकलेट जो है पहले एकदम ठूस ठूस के खाया करती थी खाना, और अब जो है खा ही नहीं रही होती है। और फिर बोलती है, ये सब बचा हुआ खाना मैं फेंक दूंगी। कनाडे कहता है, नहीं, एक लड़की ने मेरे लिए खाना बनाया है तो मैं इसे ख़त्म करूँगा पूरा। खाते टाइम चॉकलेट इसके पास आती है और इसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। कनाडे मना करता है, लेकिन फिर भी इसे खिलाने लगती है। इसके बाद जब कनाडे नहा रहा होता है तो चॉकलेट यहाँ भी आ जाती है इसे क्लीन करने के लिए, लेकिन कनाडे कहता है कि मैंने ऑलरेडी सब कर लिया है, तो तुम जाओ। चॉकलेट निराश होकर यहाँ से जाने लगती है। तभी कनाडे कहता है, रुको, आज तो तुमसे बात ही नहीं कर पाया मैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी सिचुएशन के बारे में। चॉकलेट कहती है, ठीक है। और अब नेक्स्ट सीन में चॉकलेट इसे बताती है कि हम सपोर्टर्स गॉड का काम करने के लिए होते हैं,
और मैं एक बहुत ही मेहनती सपोर्टर थी। लेकिन फिर मेरी याददाश्त चली गई और मेरी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई और फिर काम करने का मन भी नहीं करता था मेरा। फिर एक दिन मुझे एक काम मिला गॉड से, जो कि था अमाकुसा कनाडे की मदद करने का। लेकिन फिर गॉड प्रेग्नेंट हो गई और ये काम दूसरे गॉड को सौंप दिया गया और फिर मैं यहाँ पर आई और आज तुम्हारी वजह से मेरी मेमोरी वापस आ गई। कनाडे अब पहले वाली गॉड के बारे में पूछता है। चॉकलेट कहती है उनके बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। कनाडे कहता है लेकिन उस बेकार वाले गॉड ने कहा था कि पहले वाले गॉड को भी कुछ नहीं पता। तो क्या इसका मतलब है कि किसी और ने ज़ुग्ज़वैंग मेरे गले में डाला है और अभी अजीब से मिशन दे रहा है। अब मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है कि एक तीसरा गॉड भी है। इसके बाद कनाडे बैठा हुआ होता है और चॉकलेट इसके पास आके इसे आई लव यू कहती है और बोलती है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम ज़ुग्ज़वैंग से पीछा छुड़वाना चाहते हो ना? कनाडे कहता है हाँ। ये बोलती है तो फिर मुझ पे अच्छे से ध्यान दो और इसे किस करने का ट्राई करती है, लेकिन कनाडे दूर हट जाता है। चॉकलेट लेकिन फिर से इसके ऊपर चढ़ जाती है और इसे किस करने पर तुली हुई होती है। कनाडे इसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन ये हटती ही नहीं और फिर कनाडे जब इसे थोड़ा जोर लगा के हटाता है तो इसके चक्कर में इसके सर पे कुछ गिर जाता है और ये बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन चॉकलेट फिर से खाना खा रही होती है पहले जैसे और कनाडे कहता है तो तुम्हें कल के बारे में कुछ भी याद नहीं? चॉकलेट कहती है हाँ और खाते ही जाती है फिर से और जैसी ये पहले थी वैसी हो चुकी होती है वापस। कनाडे कहता है लगता है तुम ऐसे ही ठीक हो। और अब स्कूल में भी सभी बच्चे काफ़ी खुश होते हैं कि चॉकलेट वापस पहले जैसी हो गई है। फुरानो कहती है कल वाली चॉकलेट कौन थी? कनाडे कहता है उसकी शायद शौक की वजह से मेमोरीज वापस आ गई थी। तभी यहाँ पर ओका भी आ जाती है जो उल्टा चलते हुए आती है और इसके बाद सेरा भी। और यह कनाडे की जीत के लिए टिकट लाई होती है वाटर पार्क की और फेल 5 के सभी मेंबर्स को इनवाइट करती है वहाँ पे। ओका और चॉकलेट काफ़ी खुश हो जाते हैं ये सुन के। तभी कनाडे के फ़ोन में एक मैसेज आता है और इसको इसका अगला मिशन मिलता है जो कि होता है ओका की पिक्चर क्लिक करो वाटर पार्क में, वो भी रोते हुए। इस मैसेज को पढ़ते ही कनाडे सोचने लगता है कि क्या ओका जैसी लड़की कभी रोएगी भी, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।